जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शेयर मार्केट ट्रेडर्स में। तो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक है ट्रैप्स, ट्रेडिंग ट्रैप्स। तो जनरली क्या होता है कि जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस हैं या आप कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट प्लेयर्स हैं या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ये रिटेल ट्रेडर्स को, छोटे ट्रेडर्स को ट्रैप कर देते हैं और ट्रैप करने के बाद वो सारा का सारा प्रॉफिट उन्हीं से बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक के थ्रू हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने आप को ट्रैप में फंसने से बचा सकते हैं और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, इन ट्रैप से हम प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। तो ट्रैप से बचना तो एक चीज हो गई, लेकिन साथ ही साथ उन ट्रैप से हमें जो प्रॉफिट बनाना है वो भी आज हम सीखेंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें ये देखना पड़ेगा कि जैसा मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट्स जो हैं हमें ट्रैप्स ट्रेडिंग से बनाने हैं। तो क्या प्री कंडीशंस हैं और उन प्री कंडीशन से कैसे हमें जो है ट्रैप से बचना है और साथ ही साथ एक अच्छा प्रॉफिट भी बनाना है। तो कुछ प्री कंडीशंस मैंने यहाँ पे डिस्कस करी हैं आपके साथ, वो हम पहले डिटेल में समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी प्री कंडीशंस ये रहेंगी कि जिस तरीके से हम उन ट्रैप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके बाद उनसे हम प्रॉफिट बना सकते हैं। सबसे पहली प्री कंडीशन जो हमें ध्यान में रखनी है वो है कि हमें अपना ट्रेंड जो है वो लार्जर टाइम फ्रेम के हिसाब से चलना है। यानी कि हमें जो हमारा ओरिजिनल ट्रेंड है, ओरिजिनल ट्रेंड यानी कि हमारा डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड, डेली टाइम फ्रेम पे जो हमारा ट्रेंड है उसी के हिसाब से हम ये देखेंगे किस तरीके से हम ट्रैप से बचेंगे और साथ ही साथ प्रॉफिट भी बनाएंगे। अब डेली टाइम फ्रेम में सबसे पहले तो हम ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे हमारे सबसे बड़े दो हथियार उनको प्लेस करना है और वो है 20 सिंपल मूविंग एवरेज एंड 200 सिंपल मूविंग एवरेज। तो इन दोनों मूविंग एवरेजेस को आपको प्लेस करना है अपने डेली चार्ट पे। अगर प्राइस इन मूविंग एवरेजेस के ऊपर है तो हम एक अप ट्रेंड में है, अगर प्राइस इन मूविंग एवरेजेस के नीचे है तो हम एक डाउन ट्रेंड में है। तो फ्रेंड्स, पहली कंडीशन तो ये हो गई कि सबसे पहले हम हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, जैसे कि डेली टाइम फ्रेम पे। वहां पे जाके हम 20 और 200 सिंपल मूविंग एवरेज को प्लॉट करेंगे और ये देखेंगे कि प्राइस उसके ऊपर है या प्राइस उसके नीचे है। मान लीजिए हम मानते हैं कि प्राइस उसके ऊपर है, यानी कि हम अप ट्रेंड में हैं। अब हमें ये पता चल गया कि हमारा ओरिजिनल ट्रेंड हमारा अप है। अब हम आएंगे 5 मिनट्स के चार्ट पे। वहां पे ट्रैप कैसे किया जाता है रिटेल ट्रेडर्स को कि आपको एक डाउन ट्रेंड का फेस नजर आएगा। आप लगातार 2 दिन 3 दिन गिरते जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो डाउन ट्रेंड आ गया है और जैसे ही प्रीवियस डे लो टूटेगा आप शॉर्ट साइड पे घुस जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यही ट्रैप है। तो क्योंकि हमारा ओरिजिनल ट्रेंड अप है तो हमें क्या करना है, शॉर्ट साइड पे ट्रेड नहीं लेना है। 2 दिन 3 दिन के बाद वो एक रिवर्सल जरूर होगा और हमें उस रिवर्सल का ही वेट करना है। ये कि हम करेक्शन का वेट करेंगे, क्योंकि हमारा डेली ट्रेंड अप है, हमारा हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड अप है। हम एक करेक्शन का वेट करेंगे और वो करेक्शन हमारे को वापस 20 एसएमए तक लेगी, क्योंकि प्राइस जरूर ऊपर चला गया होगा 20 एसएमए के। तो वो करेक्शन हमें 20 एसएमए के पास लेके आएगी। 20 एसएमए के जब हम पास आ जाएंगे वहां पे हमें देखना होगा कि हमें कोई बुलिश कैंडल मिल रही है या हमें रिवर्सल कैंडल मिल रही है, और वही हमारी ट्रैप ट्रेडिंग टेक्निक 1 है। इस टेक्निक को हम आगे भी डिटेल में समझेंगे, ये तो मैं जस्ट एक आपको ओवरव्यू से बता रहा हूं। तो ये हमारी ट्रैप ट्रेडिंग टेक्निक 1 है। नंबर 2 क्या होता है कि इस टेक्निक के अंदर हम ट्रैप को इस तरीके से पहचानेंगे कि जब प्राइस, अब हमने देख लिया कि प्राइस 20 और 200
के ऊपर है, यानी कि हम अप ट्रेंड में है। लेकिन प्राइस अगर बहुत ऊपर चला जाता है, 20 और 200 के बीच में गैप बहुत बढ़ जाता है, प्राइस 20 के बहुत ऊपर चला जाता है, तो वो हमारी ट्रैप ट्रेडिंग टेक्निक 2 है। वहां से हम एक रिवर्सल का ट्रेड लेंगे और वो हमें 20 SMA का टारगेट देगा। ये है हमारी फ्रेंड्स ट्रैप ट्रेडिंग टेक्निक 2। और तीसरी ट्रेडिंग टेक्निक है हमारी पैराबोलिक मूव। अब रेंजिंग मार्केट्स के अंदर जब हमारे को एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट, दो जोन मिल जाते हैं, क्योंकि मार्केट रेंजिंग है, ट्रेंडिंग नहीं है। अगर ट्रेंडिंग होता हम हायर टाइम फ्रेम से देख लेते कि 20 और 200 के ऊपर है प्राइस, तो हम उसमें करेक्शन का वेट करते। 20 200 के नीचे है तो हम रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं। लेकिन ये एक रेंजिंग मार्केट में है। रेंजिंग मार्केट के अंदर क्या होता है कि मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड करता है। अब इसके ऊपर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया है जिसमें बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट्स हुए हैं हमारे सब्सक्राइबर्स को, जिसमें कि हमने डिमांड जोन और सप्लाई जोन भी बताया था डिटेल में। तो फ्रेंड्स, आप डिमांड जोन और सप्लाई जोन को एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो वही हमारा रेंजिंग जोन होता है, और उस रेंजिंग जोन के अंदर किस तरीके से हम ट्रैप से बचेंगे और किस तरीके से प्रॉफिट होंगे, वो हम आगे अपनी स्लाइड्स में देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपनी ट्रैप ट्रेडिंग टेक्निक 1 के ऊपर। इस टेक्निक के अंदर हम, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। हम डेली टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे। आप देख सकते हैं ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, महिंद्रा एंड महिंद्रा का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इस टाइम फ्रेम के अंदर हम 20, ये ग्रीन कलर की जो आपको लाइन दिख रही है, ये 20 मूविंग एवरेज है, और ये ब्लैक कलर की जो लाइन है, ये हमारी 200 मूविंग एवरेज है। तो 20 और 200 हम प्लेस कर देंगे। प्राइस हमारा 20 और 200 के ऊपर है, यानी कि हम एक अप ट्रेंड में है। अब हमें करेक्शन का वेट करना है। मान लीजिए हम यहां पे हैं, तो हम इस करेक्शन का वेट करेंगे और हम 20 मूविंग एवरेज के पास देखेंगे कोई बुलिश कैंडल बने। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, 20 मूविंग एवरेज के पास ये 26 जुलाई की एक बुलिश कैंडल है, और ये बुलिश कैंडल बनी और यहाँ पे एक ट्रैप क्रिएट हो गया। ट्रैप कैसे क्रिएट हो गया, आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 5 ट्रेडिंग सेशन से हम एक डाउन ट्रेंड में थे, एक टेम्पररी डाउन ट्रेंड में थे। अब आप यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स क्या करेंगे, एक पुट का ट्रेड ले लेंगे या शॉर्ट का ट्रेड ले लेंगे। वही ट्रेड हमें ट्रैप में फंसा देता है। तो फ्रेंड्स, अब इस ट्रैप से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इस करेक्शन का वेट करेंगे। इस करेक्शन का वेट करने के बाद हम यहाँ पे एक बुलिश कैंडल का वेट करेंगे, वो हम आगे वाली स्लाइड पे देखते हैं। हमने इस हायर टाइम फ्रेम पे ये देख लिया कि हम एक अप ट्रेंड में हैं, और यहाँ पे 5 डेज का करेक्शन हुआ। इसी करेक्शन का हमें वेट करना है, ये हमारी प्री कंडीशन है। प्री कंडीशन 1, वी आर इन अप ट्रेंड एंड वी आर वेटिंग फॉर अ करेक्शन। तो हम एक करेक्शन का वेट कर रहे हैं। वही महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट, हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पे सुबह मार्केट गैप डाउन हो गया। गैप डाउन मतलब ट्रैप किया गया, रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया गया, गैप डाउन ट्रैप आइडेंटिफाइड। लेकिन क्योंकि हम ओरिजिनल ट्रेंड हमें पता था कि इस स्टॉक का ओरिजिनल ट्रेंड अप है, इसलिए हम इस ट्रैप में नहीं फंसे, और यहां पे हमें ये कैंडल को आइडेंटिफाई कर लिया। तो गैप डाउन को हमने ट्रैप को आइडेंटिफाई किया, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में हम एक सपोर्ट पे हैं। हम 200 हम 20 मूविंग एवरेज पे है, तो यहाँ पे हमने एक सपोर्ट कैंडल मिली और यहीं से हमें एक जबरदस्त फॉलो थ्रू मिला, और वो रैली हमें अपने डे हाईज पे ले गई। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमने अपना ट्रैप को भी सेव किया और उस ट्रैप के थ्रू हमने प्रॉफिट भी बनाया। यही थी हमारी ट्रैप ट्रेडिंग टेक्निक 1। आइए चलते हैं, अब हम एक दूसरी टेक्निक के बारे में भी डिटेल में पता करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी ट्रैप ट्रेडिंग टेक्निक 2।
इसमें हम क्या करते हैं कि हम हायर टाइम फ्रेम पे ही जाते हैं। हमें हायर टाइम फ्रेम पे ही फ्रेंड्स ट्रैप आइडेंटिफाई करने के लिए हमें हायर टाइम फ्रेम की ही जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे भी हम हायर टाइम फ्रेम पे, अब आप देख सकते हैं कि प्राइस हमारा 20 और 200, 20 और 200 दोनों मूविंग एवरेजेस से बहुत दूर है, यानी कि यहाँ पे हमें बाय का ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। लेकिन जो इस ट्रैप टेक्निक को नहीं समझ पाए वो यहाँ पे बाय का ट्रेड इनिशिएट कर देंगे और वही ट्रैप है, वहीं पे वो ट्रैप में फंस जाते हैं और फिर उसके बाद जो है एक लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रोसेस शुरू होता है और इस तरीके से हम एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो देखिए डेली फ्रेम का चार्ट है, प्राइस जो है वो 200 और 20 दोनों एवरेजेस से बहुत दूर चला गया है, जैसा कि हमने हायर टाइम फ्रेम पे आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम आ जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। टाटा स्टील का वही 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब हम देखेंगे ये थी हमारी प्रीवियस डे की रेंज। ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए गैप अप हो गया मार्केट, और मार्केट गैप अप, लेकिन हमने उस गैप अप को आइडेंटिफाई कर लिया क्योंकि हम ऑलरेडी एक हायर एंड पे हैं। हमारा प्राइस ऑलरेडी 20 और 200 मूविंग एवरेजेस से बहुत दूर है, इसलिए हम यहाँ पे बाय का ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। और जैसे ही हमें एक रिजेक्शन कैंडल मिली हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और ये देखिए किस तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया। तो फ्रेंड्स यही है हमारी ट्रैप ट्रेडिंग टेक्निक 2। आइए आप ट्रैप ट्रेडिंग टेक्निक 3 के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स ये है हमारी ट्रैप ट्रेडिंग टेक्निक 3 और ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टेक्निक आपको जनरली बैंक निफ्टी और निफ्टी में मिलती ही है, क्योंकि हमारे इंडिसेस जनरली एक रेंज बाउंड टेरिटरी में रहते हैं। तो ये वाली टेक्निक आपको बहुत इजीली वहां पे मिलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस जोन आइडेंटिफाई कर लिया है जहां से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, और एक सपोर्ट जोन आइडेंटिफाई कर लिया है जहां से मार्केट सपोर्ट ले रहा है। इस रेजिस्टेंस जोन को हम सप्लाई जोन भी कह सकते हैं और सपोर्ट जोन को हम डिमांड जोन भी कह सकते हैं। हमने एक बहुत ही बढ़िया डिटेल वीडियो बनाया था। अगर आप नहीं जानते हैं कि सप्लाई जोन और डिमांड जोन को कैसे क्रिएट किया जाता है, तो एक बहुत ही इजी इंडिकेटर के थ्रू हमने आपको बताया कि किस तरीके से हम सप्लाई जोन और डिमांड जोन को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने वो हमारा वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारा वो वाला वीडियो जरूर देखिए। तो यहाँ पे हमें एक सप्लाई जोन और एक डिमांड जोन का पता चल गया, या फिर रेजिस्टेंस और सपोर्ट का। अब देखिए यहां से पैराबोलिक मूव का कहने का मतलब मेरा ये है कि जो मूव एक एंड ऑफ रेजिस्टेंस से शुरू हुआ और ये लगातार देखिए किस तरीके से इसने सपोर्ट जोन को भी तोड़ दिया, लेकिन ये एक ट्रैप था और यहीं पे एक रिवर्सल कैंडल बनी और इमीडिएटली हमें जो है एक बहुत ही बढ़िया एक अप मूव मिल गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो ट्रेडर्स थे वो रिटेल ट्रेडर्स या जिन्होंने ये ट्रैप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए वो फंस गए। तो उस तरीके से यहाँ पे देखिए किस तरीके से एक बहुत ही बढ़िया कैंडल बनी और एक बहुत ही बढ़िया हमें अप मूव मिला। तो फ्रेंड ये थी हमारी ट्रैप ट्रेडिंग टेक्निक, 3 टेक्निक्स जिसमें हमने बहुत ही डिटेल में पता किया कि किस तरीके से हम ट्रैप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरीके से उन ट्रैप से हम प्रॉफिट भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये ट्रैप ट्रेडिंग टेक्निक्स पसंद आई होंगी। इसी तरह की नए नए वीडियोस देखने के लिए, नई नई टेक्निक्स देखने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।